रीत रही है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने और कामयाबी समेटने का पैटर्न सब पर अलग अलग तरीके से लागू होता है, लेकिन कामयाबी का असल मज़ा वही चखते हैं जो अपने सफ़र में आने वाली नाकामी को नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी का लाजिम हिस्सा समझकर अपने सफ़र की रफ्तार को हंसकर गले लगाते हैं। यकीनन यही वो लोग हैं कि जिनके अमल और नुक्ताए नज़र से मुतासिर होकर लोग इनकी पैरवी करते हैं। हमारा इशारा माजी की एक ऐसी अदाकारा की तरफ है जो न सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा की बाअसर अदाकारा तस्वुर की जाती हैं बल्कि फिल्मों में निभाए अपने किरदारों के ज़रिए औरतों को बाइख्तियार बनाने में भी इनका नुमाया हाथ है। जी हाँ, अपनी ज़ात में नफासत पसंद और अपने फ़न में कमाल पसंद फिल्म स्टार शमीम आरा। कहाँ हो तुम सहेलिया, कहाँ हो तुम? जिस नफरत से तुमने तवायफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अहमद चाचा का बेटा महमूद मेरे लिए मुजफ्फराबाद से लाया। दिल की बात बताएं किसको। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार शमीम आरा के बारे में। शमीम आरा अलीगढ़ ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई और इनका नाम पुतली बाई रखा गया। ये इनके नाम की निस्बत ही थी कि बचपन से ही इन्हें अदाकारी और रक्स की तरबियत दी गई। कम सिनी में ही न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई की गई बल्कि आगे चलकर बतौर अदाकारा नाम रोशन करने की दुआएं भी की गईं। यकीनन ये बड़ों की दुआओं की तासीर ही थी कि उन्होंने एक अरसा फिल्मी दुनिया पर राज किया और ऐसा शानदार काम किया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 1956 की बात है कि जब पुतली बाई अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान के शहर कराची में आईं। उन्हीं दिनों भारत से हिजरत करके आने वाले एक फिल्म डायरेक्टर नजम नकवी भी कराची में ही मुकीम थे और अपनी फिल्म के लिए एक नौउम्र और दुबली पतली लड़की की तलाश में थे। पुतली बाई को देखते ही इन्होंने इस लड़की को अपनी फिल्म कुंवारी बेवा के लिए मुंतखब कर लिया और पुतली बाई से इन्हें शमीम आरा का फिल्मी नाम दिया। अमूमन पहली फिल्म में लीड या टाइटल रोल मिलने को एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और शमीम आरा का फिल्मी करियर भी दांव पर लग गया। चुनाचे अगली कुछ फिल्मों में इन्होंने साइड रोल किए, लेकिन एक बात के लिए इस फिल्म की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहंशाह गज़ल मेहदी हसन ने फिल्मों में गाने का आगाज़ इस फिल्म से किया। साइड रोल में आने वाली इनकी फिल्मों में JC आनंद और रूप के शोरी की फिल्म मिस 56 और हदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म अनारकली शामिल हैं। फिल्म अनारकली 1958 में रिलीज़ हुई। अनारकली का टाइटल रोल नूरजहां ने अदा किया। सुधीर, शहजादा जहांगीर और फिल्म स्टार रागिनी दिलाराम के रूप में नजर आईं, जबकि शमीम आरा ने अनारकली की छोटी बहन सुरैया का रोल प्ले किया। शमीम आरा की खुशबख्ती कि इस फिल्म में उन्हें मैडम नूरजहां के गाए हुए एक गाने पर लिप सिंक करने का भी मौका मिला। इस फिल्म के बाद शमीम आरा जिन फिल्मों में नजर आईं उनके नाम कुछ यूं हैं: वाहरे ज़माने, आलम आरा, फैसला और 1959 में रिलीज होने वाली हदायतकार हुमायूं मिर्जा की फिल्म राज। फिल्म राज पाकिस्तान की पहली सस्पेंस पिक्चर थी जिसने फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल की। इस फिल्म में शमीम आरा का किरदार एक क्लब डांसर गजाला का था। इस फिल्म का म्यूजिक फिरोज निजामी ने कंपोज किया और गुलूकारा मुबारक बेगम के गाए हुए क्लब सॉन्ग्स जो फिल्म स्टार शमीम आरा पर फिल्माए गए, ये गाने इस फिल्म के माहौल पर खूब जचे। फिर 1959 में ही इनकी फिल्में अपना पराया, जायदाद जो इनकी पहली पंजाबी फिल्म थी, मजलूम और फिल्म सवेरा। फिल्म सवेरा एक बात के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस फिल्म में एक ऐसा गाना शामिल किया गया कि जिसकी तलब अच्छा म्यूजिक सुनने वालों को हमेशा रहेगी। उस दौर में यह गाना इतना मकबूल हुआ कि दिन में 3 से 4 मरतबा इस गाने का रेडियो पर बजना लाजिम समझा जाता था। मास्टर मंजूर की मौसीकी में गुलूकार SB जॉन की आवाज़ में ये गाना था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना के जमां है, हंसी है। 1960 में एक फिल्म आई रूपमती बाज बहादुर। सुरों से सजी इस फिल्म में शमीम आरा ने क्लासिकी मौसीकी सीखने वाली एक तालिबा का किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया। मलिका मौसीकी, रोशन आरा बेगम और उस्ताद शगन जैसे गवैयों की आवाज़ों से पुर एक क्लासिकल गाना
इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। म्यूजिक कंपोजर मास्टर तसद्दुक हुसैन को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। खैर, फिर 1960 के साल में ही एक फिल्म जो शमीम आरा की फिल्मी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई, ये फिल्म थी सहेली। इस फिल्म में हदायतकार SM यूसुफ ने दो ऐसी सहेलियों जो एक ही दिन पैदा हुई और एक ही साथ पली बढ़ी की कहानी इस उम्दगी से फिल्माई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। याद रहे, यही वो फिल्म थी कि जिसमें शमीम आरा की फनकाराना सलाहियतें खुलकर सामने आईं और उस वक्त तक ये शमीम आरा के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। अम्मी से कहते या फिर कभी ना आए। फिर वही बदतमीजी। अम्मी मैं सच कहती हूँ, मैं बीमार कुछ नहीं, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। इस फिल्म में शमीम आरा और दर्पण पर एक ऐसा दो गाना फिल्माया गया जिसका शुमार पाकिस्तानी सिनेमा के मकबूल तरीन गानों में होता है। ए हमीद की कॉम्पोजिशन, सलीम रजा और नसीम बेगम की आवाजों में यह गाना था, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। इस फिल्म में अपनी जानदार अदाकारी पर शमीम आरा को बतौर मुआवन अदाकारा का पहला निगार अवार्ड मिला। चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, जी भर के रो लो। सुनते हैं कि शमीम आरा ने मुआवन अदाकारा का ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, बल्कि इसे अपनी तज़हीक समझा और आइंदा निगार अवार्ड तकरीबात का भी बॉयकॉट किया। जवाब में निगार ने भी शमीम आरा का बॉयकॉट कर दिया, जिससे वीकली निगार के मालिक इलियास रशीदी और शमीम आरा में शदीद इख्तलाफात हुए। फिर कुछ साल बाद इंडस्ट्री के लोगों ने बीच में पड़कर इस मामले को रफा दफा कराया। फिल्म सहेली की कामयाबी के बाद शमीम आरा का शुमार इंडस्ट्री की मसरूफ अदाकाराओं में होने लगा। हर आता साल इनके लिए एक से एक बड़ी फिल्म और नित नए किरदार लेकर आता गया। इस बात की मिसाल 1962 में रिलीज होने वाली हदायतकार नजम नकवी की फिल्म कैदी से दी जा सकती है। 1962 का साल भी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में मौज़ूआती एतबार से एक ज़रख़ेज़ साल कहलाता है। याद रहे, फिल्म शहीद, अज़रा, मौसीकार, औलाद, बंजारन, ससुराल और घूंघट जैसी फिल्में भी इसी साल रिलीज हुईं। खैर, बात हो रही थी फिल्म कैदी की। इस फिल्म में कैदी का टाइटल रोल फिल्म स्टार दर्पण ने अदा किया। इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि इसके हर गाने के बोल एक मुख्तलिफ शायर के थे, जो कि एक रिकॉर्ड की बात है। इन शुअरा में तनवीर नकवी, मुजफ्फर वारसी, कतील शिफाई, अजीज़ कश्मीरी, नक्शब, अहमद राही, हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शुअरा शामिल हैं। इसे शमीम आरा की खुशकिस्मती कहिए कि फैज़ साहब की शोहरा आफाक नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, इन पर फिल्माई गई और फिर मैडम नूर जहां का ये नज़्म गाना भी एक तारीखी हैसियत रखता है। एक दिलचस्प बात कि इसकी धुन भी मैडम नूर जहां ने खुद ही बनाई, जिसे फिल्म के लिए थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ रशीद अत्रे ने रिकॉर्ड किया। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। 1963 में हदायतकार नजम नकवी ने फिल्मसाज आगा जिए गुल के लिए फिल्म एक तेरा सहारा बनाई। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। बाज़ लोग अल्लाह की तरफ से मुकद्दर में खुशकिस्मती लिखवा कर लाते हैं। ऐसे ही लोगों में आगा साहब का भी शुमार होता है, जिन्होंने जो भी फिल्म बनाई वो ज़रूर कामयाब हुई। यूँ तो शमीम आरा और दर्पण का फिल्मी जोड़ा अवाम में बेहद पसंद किया जाता था, लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ के बाद इन्हें और भी पसंद किया गया और इन दोनों फनकारों पर पिक्चराइज किए गए गाने जो आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने उस दौर में थे। ए दिल किसी की याद में। इस फिल्म का म्यूजिक मास्टर अनायत हुसैन ने कंपोज किया। सलीम रजा और नसीम बेगम के गाए हुए गाने आज भी लोगों को अजबर हैं। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। इस फिल्म के आखिरी गाने में मास्टर साहब ने बड़ी महारत और कमाल के साथ बादलों की गड़गड़ाहट साजों से पैदा की, जो एक नई बात थी। 1964 के साल में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जो सही मानों में शमीम आरा की फिल्म कहलाती है। ये फिल्म थी चिंगारी। फिल्म घूंघट की तरह चिंगारी भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की जाती फिल्म थी। ख्वाजा साहब सफ़े अव्वल के म्यूजिक कंपोजर तो थे ही, लेकिन जब जब उन्होंने फिल्म साजी और हिदायतकारी की, कमाल कर दिखाया। अब क्या देखा है, चिड़िया, तितली, तो कर कर विनती हार गई।
मशरिकी और मगरिबी तहजीबों की तकरार पर मबनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। तुम आहें भर सकते हो और मैं रो भी नहीं सकती। इस फिल्म में ख्वाजा साहब ने मैडम नूरजहां से ऐसे ऐसे मशहूर कुन गाने गवाए जो गली गली गूंजे। गली गली मंडलाए भंवरा। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ख्वाजा साहब ने डुएट सॉन्ग्स कम बनाए हैं, लेकिन जब जब इन्होंने कोई दो गाना कंपोज किया वो मुनफरिद हुआ, जैसा कि मैडम नूरजहां और सलीम रजा का गाया हुआ गाना एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी चुपके से कहानी उल्फत की। ये एक बेमिसल गाना था जो दिल में उतर जाता है। सिक्सटीज़ की दहाई वो दौर था जब पाकिस्तान में सिनेमा का बिजनेस उरूज पर था। लोगों के पास सिवाय फिल्म बीनी के कम ही कोई दूसरा शौक होता, लिहाजा वो एक ही फिल्म को बार बार देखकर अपना शौक पूरा करते। ऐसे में हदायतकार खलील कैसर की सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म हवेली मंजरेआम पर आई। खलील कैसर बड़े ज़हीन डायरेक्टर थे। अगरचे इन्होंने बड़ी कम फिल्में बनाईं, लेकिन जितनी भी बनाईं वो ज़रूर कामयाब हुईं। इस फिल्म को भी उनकी उम्दा डायरेक्शन ने कामयाब बना दिया। ये एक दिलचस्प फिल्म थी जिसकी कहानी एक हवेली के गिर्द घूमती है जिसको ख़ानदान के बुजुर्गों ने बनवाया था। मुआशरती किरदारों के साथ इस फिल्म की कहानी बेमिसाल थी, जिसके मरकजी किरदार शमीम आरा और संतोष कुमार ने अदा किए। इस फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ फिल्म के म्यूज़िक का भी था, जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने कंपोज किया। ऐसी कॉम्पोजिशंस बनाई जो हवेली के इस माहौल पर सूट करती थीं। मेरी पायल बाजे छनन 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 छनन। बकौल मैडम नूरजहां वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसी धुनें कभी नहीं सुनी थीं। जो वो बना गए वो वही बना सकते थे और कोई नहीं बना सका, और यही ख्वाजा साहब के फ़न की अजमत भी है। मुझको मिला के खाक में। और ये कि क्लासिकी मौसीकी की तालीम के बिना ख्वाजा साहब की कोई धुन नहीं गाई जा सकती। ये बात 100% सच मालूम होती है जब आप ये गाना सुनते हैं। ऐसी फिल्मों में काम करके शमीम आरा ने न सिर्फ फिल्म बीनों को मुतासिर किया, बल्कि फिल्म डायरेक्टर्स भी इनकी सलाहियतों के गुण गाने लगे। यही वजह थी कि खलील कैसर ने अपनी फिल्म फिरंगी के लिए भी इन्हीं का इंतखाब किया। ये फिल्म 1964 में रिलीज़ हुई। रियाज शाहिद इस फिल्म के राइटर थे और फिर खलील कैसर के साथ इनकी जहनी हम आहंगी भी थी, जिसका अंदाज़ा 1962 की फिल्म शहीद से लगाया जा सकता है। ये दोनों इनकलाबी सोच के मालिक थे। खासकर रियाज शाहिद का जहन अंग्रेज़ों के मामले में शुरू से ही बागियाना था। रियाज शाहिद ने इस फिल्म की कहानी अंग्रेज़ों के दौर में सरहदी पस मंज़र पर लिखी, जहाँ पर अकबर खान नामी एक सपूत पैदा होता है जो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करता है। अकबर खान का ये किरदार जंगजू हीरो सुधीर ने अदा किया और शमीम आरा ने अंधी लड़की के किरदार में जानदार अदाकारी की। तुम जो कोई भी हो मैं नहीं जानना चाहती, और जान भी लो तो पहचानूंगी नहीं। इस फिल्म में आगा तालिश ने अंग्रेज जर्नैल का किरदार अदा किया था, जो एक नाकाबिले फरामोश किरदार था, और उस पर रियाज शाहिद के दिल पर असर करने वाले मकाल में इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी। जो पूछा है उसका जवाब दो फरंगी, मैं कहती हूँ मेरा बाबा है। और दूसरी खूबी इस फिल्म का म्यूजिक था, जो रशीद अत्रे ने कंपोज किया। पश्तून कल्चर की अक्कासी करता ये म्यूजिक इस फिल्म को चार चांद लगा देता है, जैसा कि नसीम बेगम का गाया हुआ गाना बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना। कह दूंगी दिल पर जाना वो खैर आगले क्या कुर्बान। इस फिल्म के सभी गाने अपनी सिचुएशंस और मानवी एतबार से लाजवाब थे। आबिदा दिलदारा आबिदा दिलदारा। और फिर फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म जो फिल्म देख चुकने के बाद भी आपके हवास पर तारी रहती है। अलाउद्दीन पर फिल्माई जाने वाली ये नज़्म, ऊपर से मेहदी हसन की रूह परवर आवाज़, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। इस फिल्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 4 निगार अवार्ड्स मिले, और जाहिर है बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड फिल्म स्टार शमीम आरा को मिला। पाकिस्तानी सिनेमा पर यह वो वक्त था जब फिल्म के शोबे से जुड़े हर फर्द की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया जाता था। खासकर एक्टर्स से एक मुख्तलिफ किरदारों में इनके फ़न को आवाम के सामने लाया जाता था। इस बात की मिसाल 1965 में आने वाली फिल्म फैशन से दी जा सकती है। फैशन हदायतकार शबाब के रानवी की एक मौजुआती सोशल फिल्म थी। इस फिल्म में भी शमीम आरा के किरदार को बड़ा सराहा गया। एक मजबूर दूसरे मजबूर के सामने अपनी मजबूरियां बयान करके
हासिल भी क्या कर सकता है। फिर जब पाकिस्तान में शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय के बंगाली नॉवल देवदास पर फिल्म बनी तो पार्वती के किरदार के लिए शमीम आरा का ही इंतखाब किया गया, जबकि नय्यर सुल्ताना चंद्रमुखी और हबीब देवदास के किरदारों में नजर आए। शमीम आरा अपने उरूज पर थीं और इनके लिए नित नए किरदार तख्लीक किए जा रहे थे और फिल्मसाज भी इनकी फिल्मों पर आंखें बंद करके पैसा खर्च कर रहे थे। ऐसे में फिल्मसाज आगा जी गुल ने मेगा बजट की एक रंगीन फिल्म नायला बनाई, जिसने पाकिस्तानी फिल्मों को ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से निकालकर रंगीन फिल्मों के लिए राहें खोल दी। शरीफ नैयर की हिदायत में बनने वाली ये फिल्म नायला 1965 में रिलीज हुई। ये फिल्म रजिया भट्ट के नॉवल से माखूज थी जो बेहद कामयाब रही। कह दो नैला मुझे तुमसे। याद रहे, इससे पहले 1964 के साल में फिल्मसाज क्यू जमान और हदायतकार वजीर अली फिल्म स्टार रानी और कमाल को लेकर एक रंगीन फिल्म बना चुके थे। ये फिल्म थी एक दिल दो दीवाने। ये एक कामयाब फिल्म थी। 1964 के साल में ही चंद माह पहले मशरकी पाकिस्तान ढाका में फिल्म साजो हदायतकार जहीर रेहान फिल्म स्टार रोजी, हारून और स्मिता देवी को लेकर फिल्म संगम बना चुके थे। ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी जिसे पहली कलर पिक्चर का दर्जा हासिल है। लेकिन फिल्म नायला सही मानों में पहली रंगीन फिल्म थी जो फनी, तकनीकी, मौसीकी, फोटोग्राफी और मकालमा निगारी के एतबार से एक लाजवाब फिल्म थी जिसे हर तबका फिक्र ने पसंद किया। आपकी नफरत भी मुझे मोहब्बत का पैगाम देती रही। इस फिल्म की तैयारी बड़ी पुरजोश थी कि हर रंग अपनी असल शक्ल में नजर आएगा, लिहाजा इस फिल्म के कलर पैलेट पर खासी तवज्जो दी गई। आगा साहब इस बात पर फिक्रमंद थे कि शमीम आरा की रंगत चूंकि गंदुमी थी, ये कलर फिल्म में कैसी नजर आएगी। लिहाजा वो शमीम आरा को अपने साथ हॉलीवुड ले गए और वहां के एक फेमस मेकअप ब्रांड के साथ ये माजरा डिस्कस किया तो पता चला कि सांवला रंग ही तो कलर पिक्चर के लिए मौजू समझा जाता है, और ऐसा ही हुआ। शमीम आरा हर लिहाज से इस फिल्म में फिट नजर आईं। मेरा तो जी चाहता है रात यूं ही गुजर जाए। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की बड़ी नगमाती फिल्मों में शुमार होती है जिसके तमाम गाने सुपरहिट हुए। ऐसी धुनें और ऐसे बोल जिनकी याद भुलाई नहीं जा सकती। इस फिल्म का म्यूजिक मास्टर अनायत हुसैन ने कंपोज किया और मास्टर साहब कहते हैं कि ये म्यूजिक तरतीब देना इस एतबार से एक मुश्किल मरहला था कि इस फिल्म की हीरोइन एक शायरा है जो मरी में अपनी कोठी में रहती है और कभी शहर आई ही नहीं। इसकी गायकी में ऐसी जगहें नहीं हो सकती जिनसे वो पहचानी जाए, लिहाजा तरन्नुम नुमा सीधी सीधी धुनें बनाई गईं जिनमें मुर्कियों का इस्तेमाल नहीं था। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। इस फिल्म के गीत पहले हिमायत अली लिख रहे थे। अभी एक गीत ही लिखा था कि बीच में कतील शिफाई आ गए और इसरार करने लगे कि इस फिल्म के गीत वो खुद लिखेंगे, जैसा कि हमेशा से आगा साहब की फिल्मों के लिए वो गीत लिखते आए हैं। आगा साहब मिजाज के एतबार से एक हलीमुत्तबा इंसान थे। इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने हथियार डाल दिए और हिमायत अली से माजरत कर ली। वो गीत जिसका मुखड़ा हिमायत अली लिख चुके थे कुछ यूं था। दूर वीराने में एक शम्मा थी रोशन कब से, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। कतील शिफाई ने लफ्ज़ थी को है में तब्दील कर दिया। कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और इसे मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 8 निगार अवार्ड्स मिले और बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड शमीम आरा को मिला। शादी की रात अपने आशना से मिले। फिर 1966 के साल में हदायतकार हुमायूं मिर्जा की एक फिल्म सामने आई जो एक डाकू और एक तवाइफ की जिंदगी पर रोशनी डालती है। एक्शन से भरपूर यह फिल्म थी आग का दरिया। इस फिल्म में हुमायूं मिर्जा ने डाकू और तवाइफ की कहानी फिल्माते हुए कुछ ऐसे टचेस दिए कि देखने वाला अशश कर उठता है। मकालमा क्या होता है,
खासकर फिल्म का मकालमा कैसा होना चाहिए ये इस फिल्म को देखकर मालूम पड़ जाता है। और फिर मोहम्मद अली और शमीम आरा की परफॉर्मेंसेस क्या कहने। और अगर रक्स देखना चाहते हो तो आंखों में झूठ की मोहब्बत बसा कर आओ, सच्चाई की नफरत में नहीं। मेरी जबान खींचो या खान उभेड़ डालो, जो दिल में आए कर गुजरो, लेकिन अपनी शराफत का यकीन न दिलाओ। और म्यूजिक ऐसा जो अपनी सिचुएशंस और पिक्चराइजेशन के लिहाज से एक सिनेमैटिक फील रखता है और कहानी को भी आगे बढ़ाता है। इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे गुलाम नबी अब्दुल लतीफ, जिन्होंने सिंधी लोक धुनों पर इस फिल्म के गीत कंपोज किए। ये फिल्म अपनी उम्दा हिदायतकारी, अदाकारी, मकालमा निगारी, अक्कासी और मौसीकी से हमेशा याद रखी जाएगी। हवा से मोती बरस रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि माजी की दोज़ख की आग धकेल कर हमें इस जन्नत में फेंक गई है। फिर 1967 में हदायतकार रजा मीर की महारत से पुर फिल्म लाखों में एक रिलीज हुई। ये फिल्म तकनीकी और तख्लीकी एतबार से एक शानदार फिल्म थी। हिंदू मुस्लिम जैसी हसास लव स्टोरी को जिस उम्दगी से फिल्माया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तुम इस तरह चाहो अपनी खुशी पूरी कर लो बापू। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथिया। इस फिल्म में शमीम आरा ने एक हिंदू लड़की शकुंतला का किरदार अदा किया, जो तकसीम के वक्त पाकिस्तान के इलाका आज़ाद कश्मीर में ही रह जाती है, जबकि इजाज ने शकुंतला के मुसलमान हीरो दिलदार खान का किरदार अदा किया। तारे दिखाई देने लगेंगे, एक लगाए तो 10 नजर दो तो नाम नहीं। इस फिल्म का कैनवस बड़ा वसी था। ज़िया सरहदी की लिखी रोमांटिक लव स्टोरी में इस फिल्म की हदायतकारी, अदाकारी और अक्कासी ने ऐसी जान डाली कि इस फिल्म की शान दोबाला हो गई। ऐसे ऐसे लैंडस्केप, कैमरा एंगल्स और फ्रेम्स जो एक मुकम्मल सिनेमैटिक फील रखते थे। याद रहे, नामवर अदाकार मुस्तफा कुरैशी को इस फिल्म से ब्रेक थ्रू मिला, जो उस वक्त हैदराबाद में रेडियो पर सदाकार थे। वो इस फिल्म की शूटिंग देखने आए कि शमीम आरा और रजा मीर ने इन्हें अपनी फिल्म का अहम हिस्सा बना डाला। बापू से कह दूंगी, वो आकर चुका देंगे। बापू से क्या मिलेगा? इस फिल्म की एक खूबी ये भी थी कि इसकी कहानी में गानों की जो सिचुएशंस रखी गईं वो कमाल थीं, जिन्होंने ना तो फिल्म को सुस्त होने दिया और ना ही कहीं ब्रेक आने दी। बदल नहीं सकते। और म्यूजिक भी ऐसा कि जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है, और ये क्रेडिट फिल्म के म्यूजिक कंपोजर निसार बज़मी को जाता है, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। इस फिल्म में अपनी लाजवाब किरदार निगारी पर शमीम आरा को बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। और अगर इस फिल्म के म्यूजिक का मुकाबला फिल्म चकोरी से ना होता तो ये फिल्म म्यूजिक का अवार्ड भी हासिल करती। पाकिस्तानी सिनेमा पर यह वो दौर था जब फिल्म बनाने से पहले अच्छी टीम बनाने पर तवज्जो दी जाती थी। 1967 में रिलीज होने वाली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म दोराहा और इसकी टीम भला कोई कैसे भूल सकता है। हिदायतकार परवेज मलिक, अदाकार वहीद मुराद, मौसीकार सुहेल राना, नगमा निगार मसरूर अनवर। इस टीम ने पाकिस्तानी सिनेमा को यादगार फिल्में दी। इस बार इस टीम में शमीम आरा भी शामिल हो गईं। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जब यह फिल्म बन रही थी तो फिल्मी पंडितों ने कयास आराइयां शुरू कर दी कि शमीम आरा और वहीद मुराद की यह फिल्मी जोड़ी फ्लॉप साबित होगी, मगर ऐसा ना हो सका। इस फिल्मी पेयर को फिल्म बीनों ने बहुत सराहा। इस फिल्म में वहीद मुराद और शमीम आरा पर लाजवाल गाने फिल्माए गए जो आज भी लोगों को याद हैं, जैसा कि मेहदी हसन का गाया हुआ एक गाना मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और फिर माला बेगम का गाया हुआ कभी ना भूलने वाला एक गाना भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। 1967 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की एक और फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी हमराज। इस फिल्म की हिदायतकारी और मौसीकी तरतीब देते हुए भी ख्वाजा साहब ने अपनी रिवायत का ख्याल रखा।
वादा करो छोड़ के न जाओगे। गो के कमर्शियल एतबार से यह फिल्म ज्यादा नहीं चल सकी, लेकिन जासूसी कहानियां पसंद करने वाले फिल्म बीनों ने इस फिल्म को बड़ा सराहा। जाने कल तलक तेरी हया हो न हो। ये उस दौर की फिल्म है जब फिल्मों पर मोहम्मद अली और शमीम आरा का राज हुआ करता था। इस फिल्म में शमीम आरा ने बैक वक्त दो बहनों का किरदार अदा करके अपने फनकारा होने का मुकम्मल सबूत दिया। मुझे ऐसे पिया का प्यार मेरे। फिल्म हमराज को हम सस्पेंस से भरपूर फिल्म कह सकते हैं, जिसे ख्वाजा साहब के म्यूजिक, डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक ने चार चांद लगा दिए। खासकर बर्थडे वाला वो गाना और उसके शॉट्स। इस वीराने में मेरी सालगिरह पर कौन आता? इस गाने का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के टॉप क्लास गानों में होता है, जो अपनी धुन, गायकी और फिल्मबंदी के एतबार से एक जुदा गाना हैसियत रखता है। मैडम नूर जहां ये गाना कुछ ऐसे गा गईं जो इन्हीं के बस की बात थी। ये गाना था कहाँ हो तुम सहेलियो। मैं घुट के मर चली यहाँ, तुम आके मुझको थाम लो। 1968 में रिलीज होने वाली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी को भी इसके शानदार म्यूजिक की वजह से कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये एक लव ट्रायंगल फिल्म थी जिसके मरकजी किरदार शमीम आरा, वहीद मुराद और रानी ने अदा किए। पलकों की ओट तकूं मैं, रह न सकूं मैं। मास्टर अनायत हुसैन ने माला और अहमद रुश्दी से जो डुएट सॉन्ग्स गवाए, वो आज भी उसी पसंदीदगी से सुने जाते हैं जैसे उस दौर में। और एक गाना जो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन गानों में शुमार होता है, ये गाना था किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। ये एक नगमाबार फिल्म थी जिसका हर गाना स्ट्रीट हिट था। बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है। यूं तो पाकिस्तान में नॉवल की कहानी से माखूज कम ही फिल्में बनी हैं। फिल्म नायला से इस सिलसिले का आगाज जरूर हुआ था। बाद में शमीम आरा ने रजिया भट्ट के नॉवल से माखूज फिल्म सायका बनाकर यह रिवाज बाकायदा तौर पर डाला। ये एक सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसे शमीम आरा ने खुद प्रोड्यूस किया, जबकि हिदायतकारी लईक अख्तर ने की। इज्जत बचाने के लिए एक बार फिर मैंने आग में जलकर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहा। सायका मुकम्मल तौर पर एक घरेलू रोमानवी कहानी थी जिसे शमीम आरा की फितरी अदाकारी ने चार चांद लगा दिए। शायद आपने मुझे जलील करने के लिए कोई नई राह निकाली है। इस फिल्म में शमीम आरा का किरदार एक पहाड़ी दोशीज़ा का था, जो इस एतबार से एक मुश्किल किरदार था कि दबे दबे जज्बात की अक्कासी शमीम आरा ने अपनी आंखों से की। आज जिंदगी में पहली बार खुशियों को इतने करीब से देखा तो आंखें छलक पड़ी। जो हम गुजार रहे हैं वो जिंदगी तो नहीं। इस फिल्म की कहानी तो अपनी जगह दिलचस्प थी ही, लेकिन निसार बज़मी ने मौसीकी भी खूब तरतीब दी। इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था एक गाना जिसका शुमार पाकिस्तानी सिनेमा के सुपरहिट गानों में होता है। माला और अहमद रुश्दी की आवाज़ों में ये गाना था ए बहारो गवाह रहना। यूं तो इस फिल्म में एक से बढ़कर एक ड्रामाई सीन्स थे, लेकिन एक सीन ऐसा जो इस फिल्म की जान था। इस सीन में शमीम आरा मोहम्मद अली की ज़बान से अपने लिए नफरत अंगेज कलिमात सुनती है। इस सीन में शमीम आरा के चेहरे का कर्ब देखने के लायक था। ख्याल रखा कि मुझे किसी का रास्ते में टोकना अच्छा नहीं लगता। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान शमीम आरा और मोहम्मद अली एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। करीब था कि ये दोनों अदाकार शादी कर लेते, लेकिन शमीम आरा की नानी ने विलन का किरदार अदा किया और इस शादी को होने से बचा लिया। खैर, फिल्म सायका को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9 निगार अवार्ड्स मिले, जिसमें बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड फिल्म स्टार शमीम आरा को मिला। दिल में अब तक तेरे उल्फत का निशान बाकी है। 1968 के साल में ही हदायतकार हसन तारिक की फिल्म मेरा घर मेरी जन्नत में भी फिल्म स्टार शमीम आरा और मोहम्मद अली की इस जोड़ी को पसंद किया गया। फिर 1969 में हदायतकार कमर जैदी ने
शमीम आरा और वहीद मुराद की फिल्मी जोड़ी को लेकर फिल्म सालगिरह बनाई। ये एक सोशल म्यूजिकल फिल्म थी जिसकी कहानी मुआशरे के इर्द गिर्द फैले किरदारों को यकजा करके बनाई गई थी। मुसन्निफ शम्स हनफी ने इस कहानी का ताना बाना कुछ यूं जोड़ा कि इस फिल्म में दिलचस्पी और शिद्दत पैदा हो गई। आप अभी तक गुड़िया से खेलते हैं। मेरी नजरें आज भी उन्हें तलाश कर रही हैं और हमेशा करती रहेंगी। सालगिरह की कहानी में एक नयापन था, फिर इसके तेज रफ्तार मंजरनामे जो देखने वालों को बोर नहीं होने देते, और फिर इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल था। शोले तूर बनी इश्क में जल जाने से। मौसीकार नाशाद और नगमा निगार शेवन रिजवी का याराना बंबई के दिनों से था। दोनों के इस संगम ने कमाल कर दिखाया। ऊपर से मैडम नूरजहां की गायकी, और फिर एक गाना जो इस फिल्म की कहानी के पोटेंशियल का खुलासा बयान करता है। ये गाना फिल्म में जिस सिचुएशन पर आता है देखने वाले थम जाते हैं। ये गाना था ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। इस फिल्म का शुमार पाकिस्तान की उन फिल्मों में होता है जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म को बेहतरीन मौसीकी का निगार अवार्ड मिला। ये फिल्म और निगार अवार्ड भी लेती, लेकिन जरका जैसी लाजवाल फिल्म ने 8 निगार अवार्ड्स जीतकर मैदान मार लिया। 1969 के साल में ही एक हल्की फुल्की रोमानवी फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी दिले बेताब, जो माली एतबार से तो एवरेज रही, लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक ने धूम मचा दी थी। बंद होठों से जो एक बात कही। मास्टर अनायत हुसैन की कॉम्पोजिशंस में एक नयापन था, जिसे भारत के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने महेश भट्ट की फिल्म सर में कॉपी किया। हमसे बदल गया निगाहें तो क्या हुआ। अनु मलिक इस मामले में खासे बदनाम हैं। कोई भी अच्छी ट्यून इनके हाथों से बच ना पाई। क्या अरबी, क्या फारसी, क्या उर्दू, क्या अंग्रेजी, और उस पर ढटाई के गानों के बोलों पर तो कतील शफाई का नाम दे दिया, मगर मास्टर साहब को क्रेडिट देना गवारा ना हो सका। ये गुस्ताखी पहली या आखिरी मर्तबा नहीं हुई। इससे पहले वो फिल्म एक तेरा सहारा से भी 2 धुनें चुरा चुके थे। ये धुनें भी मास्टर अनायत हुसैन की ही थीं, जिनमें से एक धुन बादलों में छुप रहा है चांद क्यों उन्होंने फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के लिए इस्तेमाल की, जबकि दूसरी धुन संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को फिल्म नाराज के लिए इस्तेमाल की गई। यहाँ हमें जिया मोहिउद्दीन का एक प्रोग्राम याद आया, जिसमें उन्होंने चुराई जाने वाली धुनों का तफसीली अहाता किया। ये प्रोग्राम था धुन हमारी तुम्हारे नाम हुई। जहाँ बात हो अच्छी धुन की, वहाँ ख्वाजा खुर्शीद अनवर का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन है। 1971 में रिलीज होने वाली फिल्म पराई आग भले ही एक नाकाम फिल्म थी, लेकिन इसका म्यूजिक मशहूर कुन था। मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना। ये फिल्म ख्वाजा साहब और मैडम नूरजहां की एक साथ चंद आखिरी फिल्मों में से थी। मैंने खुद अपना घर जलाया है। शमीम आरा का शुमार ऐसी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने इंडस्ट्री से सिर्फ लिया ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर इंडस्ट्री को वापस लौटाया भी। बिलाशुबा ये उनकी गहरी नज़र और काम में दिलचस्पी ही थी कि अपनी अदाकारा की इनिंग खेलते खेलते ही वो फिल्मसाजी और हिदायतकारी के मैदान में भी आ गईं। बतौर हिदायतकारा इनकी फिल्मों में एक फ्लेवर देखने को मिलता है, जहां एक तरफ सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्में जियो और जीने दो, प्ले बॉय और आखिरी मुजरा, और एक तरफ मिस सीरीज वाली विमेन सेंट्रिक फिल्में मिस हांगकांग, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मिस इस्तांबुल, फिर लेडी स्मगलर और लेडी कमांडो। दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले। और फिर एक तरफ मल्टी स्टार कास्ट वाली वो फिल्में। इन कमर्शियल मसाला फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को उस वक्त सहारा दिया जब धड़ाधड़ पंजाबी फिल्में बना करती थीं। ये फिल्में थीं बेटा, हाथी मेरे साथी, लव 95, मुंडा बिगड़ा जाए, हम तो चले ससुराल, हम किसी से कम नहीं, चुपके चुपके और कभी हाँ कभी ना। ये सारी फिल्में कारोबारी लिहाज से कामयाब रहीं। आज मीरा नाचेगी। याद रहे फिल्म हाथी मेरे साथी और फिल्म आखिरी मुजरा पर
इन्हें बेहतरीन हदायतकारा के निगार अवार्ड्स भी मिले। दुपट्टा मेरा लाल रंग दा, दुपट्टा मेरा लाल रंग दा। एक और क्रेडिट कि उस्तादों के उस्ताद खान साहब नुसरत फतेह अली खान को फिल्मी मौसीकी में लाने का सहरा भी शमीम आरा ही के सर है। फिल्म पल दो पल वो पहली पाकिस्तानी फिल्म थी कि जिसका मुकम्मल म्यूजिक नुसरत साहब ने कंपोज किया। ये एल्बम नुसरत फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अपनी जिद ना टूटे, रूठे ये जहां। हमें याद है शमीम आरा ने माला बेगम के साथ मिलकर टीवी के लिए एक मिली नगमा भी रिकॉर्ड करवाया। बांध कर सर पे कफन जो तेरे पास आते हैं। शमीम आरा के फन के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा। इसके अलावा इन्हें निगार के इलियास रशीदी गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। बतौर अदाकारा और बहैसियत इंसान शमीम आरा एक सुलझी हुई खातून के तौर पर जानी जाती हैं, जिन्होंने तहजीब का दामन कभी नहीं छोड़ा। अपने फ़न और ज़ात से एक ऐसा इमेज कायम किया जिसमें तहजीबी और सकाफती इक़दार का ख्याल रखा और एक काबिल एहतराम अदाकारा के तौर पर अपना आप मनवाया। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए इनका कंट्रीब्यूशन कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शमीम आरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। आमीन। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार शमीम आरा पर हमारा ये ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।